सो है गाइस, कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग के प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी चल रही है। आरपीएफ एग्जाम में समथिंग 15 डेज़ के आसपास रह गए हैं, किसी का सिर्फ थोड़ा सा आगे भी हो सकता है, बट ओवरऑल हम मान लेते हैं कि 15 डेज़ के आसपास है। आपको ओवरऑल हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक सब्जेक्ट, और इवन दो कि अगर आपने नोट्स वगैरह ऑलरेडी बना रखा है तो वो सब कुछ रिवीजन करने के लिए, इवन दो कि मॉक्स को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा चार्ट बना रखा है और चार्ट के अकॉर्डिंग ये चार्ट जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट आउट करके आप डेली बेसिस पे अपना एक एक टारगेट खुद को दे सकते हो और ढंग से अच्छी तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपके पास टोटल 15 डेज़ है, जिसमें आपको एक भी दिन का गैप नहीं देना है, ओके? क्योंकि आपने जितनी भी मस्ती की, वॉलीबॉल जो भी आपने किया वो सब एक साइड करो, लेकिन 15 डेज़ में आपको कोई भी गैप नहीं देना है। मॉक जो है वो डेली देना है। तो दो चीज़ें आप ध्यान रखना, मॉक डेली देना है और 15 डेज तक कोई भी गैप नहीं रखना। और यहाँ पे आपने एक डेली शेड्यूल बना रखा है और यही पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डे भी दे रखा है और डे जो है वो 1 to 15 के आसपास मैंने दे रखा है, 15। और 15 डे जो है मतलब जो 15वां दिन होगा उस दिन आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, माइंड को थोड़ा सा फ्री रखना है, राइट? तो 14 डेज़ का मैंने यहाँ पे ओवरऑल दे रखा है। हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो 2-3 3 दिन 4 दिन वॉट जितने दिन बाद हो, तो आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? और ये एक्सेल सीट में प्रोवाइड करा दूंगा तो आप चीज़ों को फिल भी कर सकते हो। नाउ जो डे है ये यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा डे लिख रखा है और यहाँ पे मैंने टाइम लिख रखा है कि इस जो सेक्शन है इस सेक्शन को आपको टोटल कितना टाइम देना है। तो आपको 35 मार्क्स के मैथमेटिक्स हैं, तो आपको 1 घंटा देना है मैथमेटिक्स के लिए डेली बेसिस पे। इसमें आपको हर एक दिन एक टॉपिक को 30-35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, मतलब 1 घंटे में आप जितने भी क्वेश्चन कर लेते हो, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन, वो आपको करना है। हर एक टॉपिक को डेली बेसिस पे करना है और वो आसान वाले क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस नहीं करने हैं। वो मॉडरेट वाले क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या फिर थोड़े से लगते हैं कि यार ठीक ठाक से क्वेश्चन है, उनको आपको प्रैक्टिस करना है। और जितने भी क्वेश्चन है सबकी पीडीएफ, मतलब हर एक चैप्टर का पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आरपीएफ नाम से एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें सेंड कर दूंगा और उसका लिंक भी आपको मेन चैनल पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे जितने लोग भी सिर्फ आरपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो वो लोग ही जुड़ के डेली बेसिस पे अपना एक एक टारगेट कंप्लीट करते रहना, ठीक है? और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आपको डेली बेसिस पे चीज़ें करोगे तो आराम से स्टेप बाय स्टेप ना हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे आपको ये चीज़ करना है। फर्स्ट डे आपने नंबर सिस्टम किया, सेकंड डे डेसिमल, ऐसे करके आप 14 डेज में 14 जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया रहेगा, ठीक है? और रिवीजन भी हो गया रहेगा। जो सेकंड है वो रीजनिंग है, जो कि 35 मार्क्स के आते हैं, इसको भी आपको 1 घंटा देना है और मिनिमम या मैक्सिमम कह सकते हो 30 क्वेश्चन जो है वो मिक्स करने हैं डेली बेसिस पे। इसके मिक्स क्वेश्चन करना है, टॉपिक वाइज इसको नहीं करना है, ठीक है? और 30 क्वेश्चन मिक्स कर लेना और इसका भी जो पीडीएफ वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसी ग्रुप में। तो वहाँ से जाके आप 30 क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी आपके पास कोई रेलवे वगैरह की बुक है तो उससे भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। बस ध्यान इतना रखना कि जितनी भी टॉपिक्स आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, रीजनिंग की बात करो या फिर मैथमेटिक्स की बात करो, मैथमेटिक्स तो मैंने आपको हर एक टॉपिक दे ही रखा है, लेकिन रीजनिंग में मैंने मिक्स लिख रखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अगर आप किसी अदर बुक से प्रिपरेशन करो, अदर एग्जाम की बुक से प्रिपरेशन करो, तो बहुत सारे टॉपिक्स इसमें नहीं आते हैं, ठीक है? तो टॉपिक कौन कौन से आते हैं इसका सिलेबस तो ऑलरेडी आपके पास होगा, अगर नहीं है तो वो आप जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। तो 30 क्वेश्चन डेली मिक्स करने हैं आपको रीजनिंग के, जिसमें आपको 1 घंटे लगेगा। तो यहाँ पे आपका 2 घंटे में इतनी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएंगी। नेक्स्ट जो 1 से 2 घंटा आप देना है जीके के लिए, क्योंकि जीके का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, आपको ही पता है। तो जीके के लिए आपको 1 से 2 घंटा आप दे सकते हो, जिसमें आपको फर्स्ट डे मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करना है, अगले दिन मिडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? और यहाँ पे मैंने मॉडर्न 2 बार लिख रखा है और जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे जियोग्राफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड जियोग्राफी भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है या फिर थोड़ा जो ब्रॉड है उसको मैंने 2 दिन दे रखा है। जैसे स्पोर्ट वगैरह आप एक दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इसके आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपने कोई नोट्स वगैरह बना रखा है, मतलब आपके पास जो भी सुविधा उपलब्ध है, या फिर पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी करा रखा है, वहाँ से जाके आप 50-100 क्वेश्चन जितना भी आप 2 दिन में कर सकते हो, 100 क्वेश्चन कर सकते हो रिवीजन, या फिर 80 क्वेश्चन वो जाके आप कर लो, या फिर सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो इसका, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सेक्शनल मॉक लिख रखा है, तो सेक्शनल मॉक दे लो या फिर पीवाईक्यू कर लो, बात है एक ही चीज़ है। तो वो जाके आप कर सकते हो। 2 घंटे का इसमें आपको टाइम देना है डेली बेसिस पे जीके के लिए। करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए भी आपको डेली बेसिस पे 2-2 घंटा ही देना है, ठीक है? और यह जुलाई से लेके, और देखो यहाँ पे मैंने अक्टूबर लिख रखा है ना, और अक्टूबर का उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हल्का बहुत पढ़ना है कि अक्टूबर का आ गया तो आ गया, नहीं तो अक्टूबर का आने के चांसेस बहुत कम ही होता है। मेन जो है वो जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, मतलब कि जो 2023 वाला है उसमें से अच्छा खासा पोर्सन आएगा, और 2024 का भी जो स्टार्टिंग वाला मिड वाला पोर्सन है वहाँ से करंट अफेयर आने का जो चांसेस है वो मैक्सिमम होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। तो 1.5 साल के आसपास का करंट अफेयर आपको करना है। और जितने भी पूरी की पूरी जो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट है, यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट होता है ना, उसमें मैंने पब्लिक कर रखा है।
है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो हर एक मंथ का एक एक करके उनका पड़ा हुआ है, तो वो एक वीडियो देख लेना। कोई भी नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं किसी भी चीज़ की, जो होना था वो हो चुका है, अब आपको चीज़ों को सिर्फ रिवाइज करना है। तो इसकी वीडियो देख लेना करंट अफेयर की, और 2 घंटा डेली इसमें आपको देना है। देखो 1.5 घंटे की वीडियो होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 2 घंटा खत्म होगा, आप हो सकता है कि पॉज करो, थोड़ा रिवाइज करो, वाट जो भी करो, तो 2 घंटे हमने मान लिए करंट अफेयर को देते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे आपके पास खत्म हो चुके हैं, अभी भी 4 घंटे बचे हुए हैं। हम मान लेते हैं कि 10 घंटा डेली आपको बेसिस पे पढ़ना ही है, क्योंकि लास्ट टाइम जो होता है वो गोल्डन क्या डायमंड पीरियड होता है, इस टाइम पे आपको सब कुछ थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो मॉक देने के लिए हम 2 घंटा देते हैं, जिसमें कि आप वो जो मॉक दोगे और थोड़ा बहुत एनालिसिस करोगे तो 2 घंटा 2.5 घंटे के आसपास इसमें टाइम आप दे सकते हो। इधर से थोड़ा बहुत आप टाइम अपना सेव भी कर सकते हो, जो कि मॉक का एनालिसिस करने में थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मॉक आपको 2 घंटे देना है। तो पहले दिन आपको देना है आरपीएफ का जो पीवाईक्यू, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जाम हो रखा है आरपीएफ का, ठीक है, उसका एक मॉक देना है। और अगले दिन एक प्राइवेट मॉक देना है। प्राइवेट मॉक देने का मतलब है कि जो लाइक कि अपना मॉक बनाते हैं जितनी भी कंपनी है, उनका अपना जो मॉक होता है उसका एक प्राइवेट मॉक देना है। अगले दिन आरपीएफ का मॉक देना है, फिर अगले दिन प्राइवेट मॉक देना है। इस तरीके से आप चीज़ों को मिक्स करके मतलब चलना है, मतलब मॉक के लिए मिक्स करके चलना है। एक दिन प्राइवेट मॉक और एक दिन सरकारी मॉक कह सकते हो देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक कि आप समझ गए। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो 2 घंटे देना और उसका एनालिसिस ढंग से कर लेना। और देखो यहाँ पे सेल्फ स्टडी मैंने लिख रखा है, सेल्फ स्टडी योर वीक टॉपिक। 2 घंटा यहाँ पे मैंने दिया है। जैसे कि आपको लगता है कि यार मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी, फिर मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं। हर एक स्टूडेंट का अपना एक वीक पॉइंट होता है और लगता है कि यार ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लास्ट टाइम पे रिवीजन कर लेना चाहिए, फिर मुझे अपना नोट्स वगैरह रिवाइज कर लेना चाहिए। तो वो चीज़ें आप अपने 2 घंटे में कर सकते हो। ये आपका पर्सनल है और 14 डेज तक इन सारी चीज़ों को करना है जो लगता है कि आपका वीक है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, अगर आपको नहीं लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो जो मॉक का एनालिसिस करोगे तो उसमें बहुत सारे वीक टॉपिक्स आपको मिलेंगे। और देखो इस मॉक में ऐसे कुछ वीक टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आप जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो, 1 या 2 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो, आसान आसान। ऐसा नहीं कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है और उसको पढ़ने में 4 से 5 दिन, 6 दिन या 1 हफ्ते लगने वाला है, उसको इसमें प्रिपेयर करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इन दिनों में वो चीज़ें प्रिपेयर करनी है जो एनालिसिस करने के बाद आपको मिलती हैं। लाइक कि आपने मॉक एनालिसिस किया, आपको नृत्य वाले क्वेश्चन फंस रहे हैं या फिर कोई परसेंटेज के कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जो कि परसेंटेज में नहीं आ रहे हैं, कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसमें 2 चीज़ें करना, अपना चीज़ें रिवीजन कर लेना और जो चीज़ मॉक में फंसती है, जो वीक टॉपिक्स है, उसको आप इसमें कर लेना। रेलवे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, ग्रुप डी, या फिर रेलवे की किसी भी एग्जाम या फिर एसएससी वगैरह एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो आप मॉक देने के लिए प्रीपैप का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको डेली बेसिस पे लाइव मॉक वगैरह जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे कंटेंट इसमें फ्री भी हैं, तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। लेकिन इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आता है, 299 रुपीज़ में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आता है, जिसमें आपको लाइव टेस्ट वगैरह और फुल टेस्ट वगैरह, सेक्शनल मॉक्स वगैरह सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाता है। आप कूपन कोड GGN123 जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, उसको यूज़ करके 50 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इवन दो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाके इसको आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो अगली चीज़ है वो मॉक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉक में जैसा भी आप प्रदर्शन करोगे, फिर मॉक में जो देने का आपका तरीका रहेगा ना, वही एग्जैक्टली आपके एग्जाम सेंटर में भी होगा। तो देखो मॉक में बहुत सारी चीज़ों को आप ध्यान देना, और एग्जामिनेशन में भी, एग्जाम हाल में भी ये चीज़ों को ध्यान देना, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दे रहे हो तो मतलब समझ लो कि आपके लिए रामबाड़ी है। इफ़ यू गॉट टफ क्वेश्चन इन स्टार्टिंग, डू नॉट वरी, स्किप देम। अगर देखो क्या हो रहा है कि आजकल मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड चल रहा है कि एग्जामिनर स्टार्टिंग में ही कठिन क्वेश्चन देता है, जिससे कि आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाए और आप स्टार्टिंग में ही खराब करके आओ। पेपर का अगर 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग खराब हो गया, फिर उसमें ज़्यादा टाइम लग गया ना, तो आगे वाले क्वेश्चंस को आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। एक तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, ऊपर से आपका टाइम भी वेस्ट हो गया होगा। तो स्टार्टिंग अगर 10 क्वेश्चन टफ लगते हैं तो उनको तुरंत ही स्किप करो, ठीक है। तो पहली चीज़ ये करना, और ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाना कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर ही टफ है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। और जो न्यू स्टूडेंट है, बिगनर स्टूडेंट्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ईजी क्वेश्चन वाइजली देखो। क्या होता है ना कि मेरे एग्जाम हाल में एक चीज़ हुआ था कि एक यकृत ऑप्शन था और एक था गुर्दा, ठीक है। तो यकृत और गुर्दा में या फिर वृक्क में बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसी तरीके से जो आसान वाले भी क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कन्फ्यूजन होता है, ह्यूमन एरर होता है। उसी वजह से 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाते हैं हमारे, मतलब कि जो कि होने की उम्मीद ही नहीं थी। तो ऐसा गलती मत करना। जितने भी इजी क्वेश्चंस हैं उनको भी वाइजली करना, और जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं सबको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो आपका ह्यूमन जो एरर है ना वो कम हो जाएगा, और 5 से 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा बन जाएंगे जो कि आपको आते रहेंगे। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना, और पहली चीज़ को भी ध्यान रखना। अगली जो चीज़ है, डिसाइड फास्ट इफ क्वेश्चन इज लेंथी और शॉर्ट।
कोई भी क्वेश्चन देखते ही आपको पता लगना चाहिए कि भाई इसका आंसर क्या लेंदी जाएगा, इसमें 3 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएगा। अगर लगता है कि वो लेंदी है, 2 मिनट लग जाएगा, 1.5 मिनट से ज़्यादा लगेगा, तो उसको बाद के लिए छोड़ दो कि आप उसको लास्ट में करोगे। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। इफ़ यू नेवर हर्ड और सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कीप इन माइंड, डू नॉट अटेम्प्ट इन स्टार्टिंग, डू नॉट ट्राई। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस का है या फिर डिस्काउंट का है, आपको लगता है कि यार मैं पढ़ा हूँ, लेकिन आप उसमें लगते हो पीएचडी करने, फिर उसी टाइम पर ट्राई करने लग जाते हो, तो उसमें 2 से 3 मिनट लग जाता है, आंसर गलत आता है, फिर लगता है नहीं नहीं इसको यहाँ ये वाला स्टेप मैं सही कर दूंगा तो मेरा आंसर सही आ सकता है। तो ये गलती मत करना। जो भी क्वेश्चन लगता है कि मैं इसको पढ़ा ही नहीं हूँ कभी, मतलब मुझे नहीं आ सकता, तो उसको उस टाइम पे प्रैक्टिकल नहीं करना है, उसको बिल्कुल छोड़ देना है अंत के लिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तब जाके उसका प्रैक्टिकल करना है। तो ये चीज़ एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना, यही सबसे बड़ी गलती होती है। जितनी भी गलतियाँ होती है सब मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। इफ़ एनी क्वेश्चन टेकिंग मोर देन 1.5 मिनट, स्किप इट इंस्टेंटली। देखो जीके में तो टाइम लगना नहीं है, रीजनिंग में टाइम लगता है या फिर मैथमेटिक्स में टाइम लगता है, लेकिन 1.5 मिनट से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन ले रहा है तो उसको स्किप कर दो। मतलब मत सोचो कि 1.5 मिनट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार 1.5 मिनट आप खत्म हो जाते हैं, लगता है कि मैंने 1.5 मिनट दे दिया है, 30 सेकंड और दे देता हूँ और उसको ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसा गलती मत करना। 1.5 मिनट लग गया है भाई तो आपका ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो चुका है, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, बाद में ट्राई करना होगा तो करना, लेकिन उस टाइम के लिए छोड़ दो। कीप काम ड्यूरिंग ईच क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए अपना माइंड रिफ्रेश करते रहना। और मतलब कि लाइक कि 5 मिनट या 10 मिनट बाद अपनी आंखें 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए क्लोज करना है, दिमाग को शांत करना, फिर देखना कितना अच्छा आप स्कोर करते हो। तो जितनी भी छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर रखा हूँ, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम बार बार देने से, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स देने से ये सारी चीज़ें आती हैं एक्सपीरियंस में, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, सो दैट कि आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप लेके आ सको। यूज़ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड फॉर ईच सेक्शन वाइजली, ठीक है। और देखो क्या होता है कि कभी कभी ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं पेपर सॉल्व करूंगा, और आपने कोई पेपर वगैरह मेरा देख रखा होगा सॉल्व करते हुए, तो आपको पता भी होगा कि जो ऑप्शन एलिमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, फिर भी आप हिंट पा सकते हो ऑप्शन देखे कि यार यही 4 में से तो ये ऑप्शन मुझे लग रहा है, तो उस ऑप्शन को आप टिक मार सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान देना और थोड़ा सा दिमाग लगा के उस चीज़ को यूज़ करना। वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ईजी, मॉडरेट, हार्ड, देन ट्राई नेवर हार्ड क्वेश्चन। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको ईजी वाले क्वेश्चन ट्राई करने हैं, उसके बाद फिर मॉडरेट क्वेश्चन ट्राई करने हैं, फिर हार्ड वाले क्वेश्चंस को लास्ट में करने हैं। और वो क्वेश्चन जो कि आपको मैंने ऊपर बताया ना कि प्रैक्टिकल नहीं करना है अपने से, कि भाई यार करके देखते हैं कि कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ें जो है ना ये बिल्कुल आपको लास्ट में करना है, जब आपके पास लगता है कुछ करने को नहीं रह गया है। तो ये चीज़ें फॉलो करना, और ये चीज़ें अभी से फॉलो करोगे तभी हो पाएंगी। इसीलिए मैं ये चीज़ें 10 दिन पहले बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने हैबिट में इन सारी चीज़ों को ला दो, जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। चेक योर माउस एंड मॉनिटर। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई मॉक के बारे में और एग्जाम के बारे में, ठीक है, एग्जाम पेपर के बारे में, लेकिन उसके बाद जो फिजिकल चीज़ें होती हैं उसके बारे में बता देता हूँ, सो दैट कि आपको एक अच्छा खासा और भी हेल्प मिल जाए। चेक माउस एंड मॉनिटर बिफोर एग्जाम। देखो एग्जाम होने से पहले अपना माउस चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, मॉनिटर में कोई लाइनिंग वगैरह तो नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि उसका जो VGA केबल है वो थोड़ा बहुत हिल जा रहा है, फिर पैर से लगने पे वो ऑफ हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चेक कर लो, क्योंकि लाइफ का सवाल होता है और वो लोग ये सारी चीज़ें चेक कर मतलब चेंज कर देते हैं अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो माउस वगैरह ढंग से चेक कर लेना। डू नॉट ड्रिंक मच फ्लूइड बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा पानी मत पीना, अदरवाइज आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा और मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे, टाइम अगर आपका वेस्ट होता है तो। बहुत ज़्यादा पानी मत पियो, लेकिन 2 घंटे पहले एटलीस्ट पानी वगैरह थोड़ा बहुत पी के रखो, सो दैट कि आप हाइड्रेट हो और आपका माइंड जो है अच्छा वर्क करे। डोंट ईट मच बिफोर एग्जाम। बहुत ज़्यादा खा के मत बैठो कि नींद वगैरह आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना। क्लीन योर ग्लासेस बिफोर एग्जाम। अगर आप ग्लास पहनते हो, चश्मा पहनते हो, तो अपने चश्मे को अच्छे से पोंछ के रखो, ठीक है, सो दैट कि आपको हर एक क्वेश्चन विजिबल हो अच्छे से और आपके दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और जो देखो मेरे फिर से बोल रहा हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद एक बड़ी चीज़ बनती है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखा है, सो दैट आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। वॉश योर फेस बिफोर एग्जाम। डोंट टॉक विथ एनी वन एट एग्जाम सेंटर बिफोर एग्जाम। सबसे जो बड़ी गलती है वो स्टूडेंट्स यही करते हैं कि जाके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और कहते हैं भाई तुम्हारा कितना प्रिपेयर है, तो मेरा सेंटर यहाँ गया तो तुम कहाँ के हो, अपना फैमिली बनाने लगते हैं अपना एग्जाम सेंटर पे जाके। ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको साइलेंट रहना है, तब तक साइलेंट रहना है जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है पूरा रिलैक्स रहेगा और माइंड में वही चीज़ें आएंगी जो आपने पढ़ रखी हैं। फालतू की चीज़ें आपको वहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं। जब एग्जाम खत्म हो जाए आप अपनी पूरी फैमिली बनाओ, फ्रेंडशिप करो, व्हाटएवर जो करना है करो, लेकिन एग्जाम हाल से पहले कोई बातें ना करो, अलग जाके चुपचाप से बैठे रहो और जितनी भी चीज़ें पढ़ी है आपने उसको इमेजिनेशन करके थोड़ा सा रिवाइज वगैरह कर सकते हो, ठीक है, और दिमाग को शांत रखो। वियर लूज क्लॉथ्स एंड इफ़ एग्जाम सेंटर इज़ नियर। देखो यहाँ पे सेंटर की स्पेलिंग गलत हो गई है, वियर स्लीपर्स इंस्टीड ऑफ शूज़। देखो अगर आपका एग्जाम सेंटर नज़दीक है तो आप शूज़ की जगह स्लीपर पहन के जाओ, सो दैट कि आप रिलैक्स रहो और स्लीपर निकाल के भी अपना एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हो। और नॉर्थ में तो थोड़ी ठंडी भी पड़ रही होगी यार दिसंबर में,
तो मैं तो नॉर्थ में हूँ नहीं, तो यहाँ पे उतनी ठंडी नहीं है अभी। तो नॉर्थ में ठंडी पड़ रही है तो शूज़ पहन के जाना ही पड़ेगा, बट थोड़े से लूज़ कपड़े थोड़े हल्के से पहन के जाओगे, डिपेंड करता है कि आपके यहाँ मौसम कैसा है, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, फ्री फील करोगे तो एग्ज़ाम वगैरह भी अच्छा रहता है। गेट प्रॉपर स्लीप बिफोर एग्ज़ाम 7 आवर्स, 7 घंटे का तो नींद लेके ही जाओ, कैसे भी करके जाओ। थोड़ा देखो, अगर आप सिंसियर हो एग्ज़ाम को लेके तो आप कहीं होटल्स वगैरह ले सकते हो, कोई लाइक कि रेस्ट हाउस वगैरह ले सकते हो जो कम पैसे में मिल जाए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 7 घंटे का नींद ले लोगे तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिलेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो थोड़ा सा आपको हल्का बहुत, मतलब ये सारी चीज़ें जो इम्यूनिटीज़ है उसको यूज़ करते हुए जाना चाहिए। रीच 1 आवर बिफोर एट, देखो यार 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर के पहुंच जाओ, सो दैट कि आपको प्रेशर ना हो, जल्दी जल्दी में ना घुसो। कभी कभी क्या होता है कि 2 सेकंड 3 सेकंड से भी गेट बंद हो जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने देख रखी हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल मत करना, ठीक है, रिस्क ज़्यादा मत लेना। और ये सारी चीज़ें पता सबको होती हैं, फिर भी लोग कहते हैं यार कौन जाके एग्जाम सेंटर पे 1 घंटे बैठेगा, ठीक है। और ये मेरे साथ भी होता था, मैं भी सोचता था क्यों जाके एग्जाम सेंटर पे 1 घंटे बैठूँ, तो ऐसी सोच मत रखो, आप पहले चले जाओ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इफ़ अवेलेबल ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी और डार्क चॉकलेट जस्ट बिफोर एग्जाम। देखो ये सारी चीज़ें देखने में लग रही है वगैरह क्या ही, मतलब ये सारी चीज़ें, लेकिन लिटरली बताऊँ, ये जो चीज़ है ना, ये मेरा अगर 60% मेरा प्रिपरेशन था ना, तो 20% तो इसका देन था भाई, कि मैंने एग्ज़ाम देने से पहले डार्क कॉफ़ी या फिर ब्लैक कॉफ़ी पिया मैंने, जो कि मुझे बूस्ट कर दिया आने वाले 4 घंटों के लिए, ठीक है। या फिर अगर मुझे कॉफ़ी नहीं मिला, मेरा एग्जाम सेंटर बहुत दूर गया, तो मैंने डार्क चॉकलेट 20 रुपये की 30 रुपये की खरीद के खा ली एग्जाम सेंटर से जस्ट बाहर। वो भी मेरे माइंड को बूस्ट रखता है और बॉडी को पूरा एक्टिव रखता है। तो जो डार्क चॉकलेट होता है वो बॉडी को एक्टिव रखता है 4 या 5 घंटों के लिए। तो जस्ट बिफोर अगर आप ये करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप एक बार करके देखना। बिलीव इन योर सेल्फ होता है, ऑन नहीं होता है, इन योर सेल्फ, बिलीव ऑन इन योर प्रिपरेशन एंड गिव योर 100% इन योर एग्जाम, ठीक है। तो व्हाट एवर ग्रामेटिकल जो भी मेरा था उसके लिए सॉरी भाई। और यहाँ पे अपने प्रिपरेशन पे 100% भरोसा रखो, और आपने जो भी पढ़ा है वो पूरा परफेक्ट पढ़ा है। एक और चीज़ होती है, जो भी स्टूडेंट होते हैं ना, या फिर मैं भी हूँ, हमेशा लगेगा आप कितने भी अच्छे करो, आप रैंक 1 भी लेके आओ, आपको ये लगेगा मैंने तो पूरा पढ़ाई नहीं की थी। कभी भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है कंपटीशन वाले लाइफ में, ठीक है। 100% आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। जितना आपने पढ़ा है उसको ही कैसे आप यूज़ कर रहे हो वही इंपॉर्टेंट होता है, और वही आपको सलेक्शन दिलाता है। तो जितना भी आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे से यूज़ करो, उसको 100% यूज़ करो, और इन सारी बातों को दिमाग में रखना, किस तरीके से आपको मॉक देना है, किस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में जाना है, और कौन कौन सी चीज़ों को जो भी मैंने बताई, ये सारी चीज़ें मैं आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। एक बार रिवीजन कर लेना, और एडमिट कार्ड वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ ढंग से लेके जाना, सारी चीज़ें। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर जो टेलीग्राम है वहाँ पे भी डाउट ग्रुप है, वहाँ पूछ सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, अपना एग्जाम सेंटर वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो।